बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना KPK में वज़ीर आला मुंतखब करा चुकी है और भारी मार्जिन के साथ उन्होंने अपना जो वज़ीर आला है वो नामज़द करवा लिया है। उनको 90 वोट पड़े थे और कुछ उनके जो 2 से 3 जो अफराद थे जो उनके MPA से थे वो पाकिस्तान से बाहर थे और उन्होंने अपना जो धड़ल्ले से अपना जो वज़ीर आला है वो मुंतखब करवा लिया। और जो गवर्नर KP है फैसल करीम कुंडी, इन्होंने ताख़ीरी हरबे जो है वो उसमें जो है वो आजमाने की कोशिश की है और ताख़ीर करने की कोशिश किया किसी तरीके जो है ना इनके बंदे तोड़े जा सकें। लेकिन एक भी बंदा जो है ना वो जो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और हुकूमत जो है वो नहीं तोड़ सकी और वो अपने लीडर के नज़रिए के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। और अब जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने जो अपना फ़ैसला था वो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के आगे रखा कि हमारे जो वज़ीर आला थे अली मीन गंडापुर, उन्होंने अपना रिज़ाइन जो है वो बाय रिटन भी दे दिया है, कंप्यूटराइज भी दे दिया है और फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो पेश किया है। और अब जो है वो जो रेजिग्नेशन है उनका वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब जब ये तहरीक इंसाफ वाले अपना मामला लेके गए पेशावर हाई कोर्ट में, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पेशावर, उन्होंने ये फ़ैसला देते हुए ये कहा कि जो गवर्नर KP हैं वो अगर इनसे हलफ नहीं लेते तो ये स्पीकर असम्बली जो है वो उनसे जो है वो हलफ लें और उनसे जो आगे की हाउस की कार्रवाई है वो जारी रखें। अगर वो भी अगर उनसे इस्तीफ़ा नहीं यानी हलफ नहीं लेते तो फिर चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर जो है वो उनसे हलफ लेंगे। लेकिन अब जब ये ताख़ीरी हरबे आजमाने के बाद उनको नाकामी हुई तो अब जो है वो गवर्नर जो KP हैं वो कल बुध के रोज़ गवर्नर KP नए वज़ीर आला से बुध को शाम 4 बजे हलफ लेंगे। चीफ़ जस्टिस का ये हुक्म है और पेशावर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुना दिया है। और अब कह लें कि एक तरह के गोंगलों से मट्टी झाड़ने की मुतरादिफ है ये कि अपना नाम बचाने के लिए या अपनी साख बचाने के लिए जब ये सारे ताख़ीर हरबे जो थे वो आजमाने के बावजूद भी उनको ये खैर नहीं पड़ी, तो उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि कल जो है शाम को हम गवर्नर KP जो हैं वो फैसल करीम कुंडी वो वज़ीर आला से हलफ लेंगे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर जो है वो बैरिस्टर उमैर ख़ान न्याज़ी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वो ये कह रही हैं कि सुहेल आफरीदी इस सिस्टम के लिए आउट ऑफ सिलेबस है और इस सिस्टम से वो एक कदम आगे है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि अब जिसने अपनी पहली स्पीच जो एज CM KP उन्होंने शुरू की वो ये की कि मैं अब नहीं मरूंगा किसी भी जंग में, अब मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो ये बात उनकी बिल्कुल उनके नज़रिए को वाज़े करती है कि उन्होंने अब ये सोच लिया है कि जो उनके लीडर कहेंगे वही होगा उनकी हुकूमत के अंदर। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो उन्होंने सोचा था हुकूमत ने, लेकिन उसके मुतरादिफ ये सारा कुछ हुआ है और तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है इस टाइम जो वजूद में है ये हुकूमत। और इन्होंने पूरी सरधड़ की बाजी लगाई थी, सारी जमातों ने मिल के 14 जमातें मिल के ये काम नहीं कर सकें जो तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। अच्छा, इससे आगे की खबर जो है जुनैद अकबर के बारे में, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान दे देते हैं, तो अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत छीनने की कोशिश की तो हम हर हद तक जाएंगे, जाना भी चाहिए। क्योंकि जितनी स्ट्रगल तहरीक इंसाफ ने कर लिया है और जितनी कोशिशें इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपने कायद जो इमरान ख़ान है उसके नज़रिए के ऊपर अटल रहने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दे दी हैं, ये हर हद तक जाना भी चाहिए और अपनी जो सियासत है उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो पेशावर में हुकूमत है और उसमें मेजॉरिटी काफ़ी है, इसलिए इस हुकूमत को इतनी यानी मेहनत करनी पड़ेगी ये अगर बंदे तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ सके ये पूरी कोशिशों के बावजूद भी। और अब देखने में यही है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत KP में है वहाँ पे इनका जो वज़ीर आला है वो
पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है और अली मंड गंडापुर अब जो है वो पार्टी में एक अपने कारकुन की हैसियत से जाने जाएंगे और वहाँ पे अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको सर अंजाम देते रहेंगे। नाज़रीन, इससे आगे जो इमरान ख़ान है वो अपनी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं अगर मैं तनकीद करता हूँ तो सियासतदान के तौर पर, क्योंकि इमरान ख़ान ख़ुद को सियासतदान ही समझते हैं, ना कि वो खुद कोई डॉन है यहाँ के, तो वो एज आ लीडर, एज आ एक पार्टी चेयरमैन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं तनकीद करता हूँ तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूँ ताकि हल निकले। फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और शहदा भी हमारे हैं। और इससे ज़्यादा अगर एक शख्स से कोई लॉयल्टी चाहिए, अगर कोई एक शख्स से आपको इतनी जो है कंफर्मेशन चाहिए कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अपनी जो इदारे हैं उनके ऊपर, उनकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद करते हैं कि अगर एक अदारा अपने हदूद में रहते हुए काम नहीं कर रहा तो उनके ऊपर अगर तनकीद करना जायज़ है, तो फिर इमरान ख़ान तो उस जायज़ हक़ को आज़माते हुए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए अपने हक़ को वो जो है वो बुरे कार ला रहे हैं और इदारों के ऊपर तनकीद, उनकी इस्लाह के लिए तनकीद करते हैं। क्योंकि एक शख्स इस मुल्क में सबसे मकबूल लीडर है और अब जो है वो इदारों पे तनकीद ना करे तो क्या करें। इस पार्टी को जितना भी क्रश करने की कोशिश की गई ये उतनी ही मजबूत होती गई और अज़म के साथ उभर के आती रही और हर फसाइयत का इन्होंने भरपूर जो मुकाबला है वो किया और इमरान ख़ान साहब ने इसके बारे में जितनी भी प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल उनकी सच हुई है। और अब जो है कुछ लोग हैं जिनके असाब अब थक चुके हैं इस पार्टी के साथ लड़ते लड़ते और इसको क्रश करते करते। ये जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, लड़ाई स्टार्ट हुई थी इमरान ख़ान की, तब सब ये कहने शुरू हो गए थे कि ये अब असाब की जंग है और इसमें वही जीतेगा जिसके असाब मजबूत है। और इमरान ख़ान असाब के मामले में सबसे बाजी ले गए हैं। अच्छा नाज़रीन, आज की आखिरी ख़बर वो ये कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो अपनी जो एक ड्यूटी थी उससे जब से फारिग हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं कि किसी तरीके इनकी जो दोबारा ड्यूटी लग जाए और खाबे जो इनके शुरू हो जाएं। लेकिन इनका एक बयान है जो शायद इनके ही ख़िलाफ़ जा सकता है या इनको ही मुसीबत में डाल सकता है। वो अब हल्का सा उन्होंने हुकूमत के ऊपर ही तनकीद करने की कोशिश की है। वो ये कह रहे हैं जो मुरीदके में हुआ है, हुकूमत को सानहा मुरीदके का खमियाजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। और मुफ्ती साहब, अगर ये बात आपकी हुकूमती नुमाइंदों को, हुकूमत को और स्टेट को अगर ये आपकी बात नागवार गुज़री तो आपके लिए भी जो है ना वो इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लिहाजा एहतियात करें, आपके लिए माहौल जो है वो साजगार नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं और जब कुछ लोगों ने आपका इस्तेमाल करके आपको फेंकना है तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।